आज हम एमएमबी ट्रेड में हैं आईटी बागीदरा की, और इसमें एक हीरो होंडा की बाइक है जिसका टायर ख़राब हो चुका है और उसको हमें रिप्लेसमेंट करना है। उसको हमने, ये हमारे साथ संबंधित अनुदेशक महोदय भी हैं, और टायर को हमने निकाल दिया है और बाज़ार से हमने नया टायर ये ख़रीद के लाए हैं। और ये इस टायर के ऊपर लिखा हुआ है 318। तो 318 जो इसकी स्थिति है उसके हिसाब से इसका इनर डायमीटर कितना है चेक करना। इनर डायमीटर कितना है? 18 है। इसका जो अंदर का डायमीटर है वो 18 का है। और 3 विड्थ, इसकी विड्थ देखिए, विड्थ है वो 3 है, यानी 318 का मतलब ये है कि इसका जो इनर डायमीटर है वो 18 है और इस टायर की चौड़ाई है वो 3 है इंच के अंदर। ये 318 इसके ऊपर लिखा हुआ है। इसके अलावा ये 6 प्लाई का है। तो 6 प्लाई से मतलब ये है कि इसके सेंटर से मानते हुए हम देखें तो 3 ये जो आगे उभरे हुए हिस्से हैं उसके आधार पे ये प्लाई का निर्धारण किया जाता है। और इसका आउटर डायमीटर कितना जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक जाना देखना, लगभग ये हटा 25 तक जा रहा है, ये 25 से थोड़ा कम है। तो ये टायर नया खरीद के लाए, अपोलो का है। कितने में लाए सर? 1800 रुपये में ख़रीद के लाए हैं। और हमारे ये ट्रेनीज जो हैं इसको रिप्लेस करने का, ये पुराना टायर हटा करके इसको नया टायर लगाएंगे अभी। ये ट्यूब सहित है, ट्यूब भी इसमें अपोलो का ही है। और इसके साथ ही इसमें इसकी जो एयर का प्रेशर है, किलोमीटर कितनी है, कितना वेट ले सकता है, ये भी इसके अंदर दिया हुआ है। तो हम इसको अब चेंज करने का कार्य करेंगे। ये पुराना टायर निकाल दिया है और हम नया टायर लगा रहे हैं। पर पहले जो भी ये वायर स्कोप, जो इसकी रिम है वो पहले वायर आते थे और उसको वायर रिम ये कहलाती थी, वायर स्पोक। और इसके साथ इसमें रबड़ की एक ग्रिप भी चलती थी। और आजकल ये वो टेक्नोलॉजी लगभग कम सी हो गई है। इसकी जगह पे ये ड्रॉप सेंटर टाइप रिम आ गई है और ये हैवी ड्यूटी भी है, तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है। तो अब हम इसको टायर को रिप्लेस करेंगे। तो ये कार्य चल रहा है। तो सावधानी क्या रखनी चाहिए इसमें जनरली? तो फिटिंग करते समय स्क्रू ड्राइवर जो होता है वो जो अंदर ट्यूब होता है उसमें ग्रिप नहीं लगनी चाहिए ताकि वो कट नहीं सके। हाँ, कट भी नहीं सके। चलिए, ये नया ट्यूब अंदर डाल दिया है और हमारा ये कार्य फिटिंग का चल रहा है। तो ये लगभग फिट हो चुका है। और एक इसमें ये लिखा हुआ है कि मैक्सिमम स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर, मैक्सिमम लोड 200 kg एट 280 किलो पास्कल कोल्ड कंडीशंस। ये किलो पास्कल ये प्रेशर की इकाई है। इसको हम इंच में जनरली 40, पीछे के टायर में 40 मानते हैं और आगे 25 मानते हैं, जब दुकानों में चलता है। तो ये फिट लगभग हो चुका है। अब ये लगभग ये टायर फिटिंग हो गया। अब हम इसको बाइक के अंदर लगाएंगे। तो ये प्रेशर, इसमें हवा भर दी है कंप्रेसर के द्वारा। और प्रेशर कितना बता रहा है ये इसके अंदर? 30 है। पास्कल में बता रहा है नहीं, इंच में। चलो, इसकी जो यूनिट्स है इसके बारे में हम कमेंट बॉक्स में देंगे आपको स्थिति, पास्कल और ये इंच का। और ये स्क्वायर में जो प्रेशर तो स्क्वायर में ही होगा, केजी पर इंच स्क्वायर या पास जो भी है। इसकी यूनिट के बारे में हम कमेंट बॉक्स में विस्तृत देंगे। अभी कितना बता रहा है ये? 40 हो गया, 45 से ये 40 के लगभग है।
40 के लगभग है। तो ये एक रबड़ के गुटके इसके अंदर इनर साइड में जो हब है उसमें ये लगे हुए रहने चाहिए, जब भी फिटिंग करने से निकाल। वाइब्रेशन कम होता है। हाँ, इससे वाइब्रेशन का, और ये लगाने भूलना नहीं चाहिए, सावधानी है एक तरह की, है ना। तो ये टायर बदलते वक्त गियर कौन सा रखते हो सर? न्यूट्रल न्यूट्रल स्थिति में रखते हैं, गियर में नहीं होनी चाहिए गाड़ी। में एक मिनट, ये तो ये टायर फिट हो रहा है, ये वाला हिस्सा कौन सा है? ब्रेक ड्रम ब्रेक ड्रम है, और और इसके ये चेन एडजस्टर, चैन एडजस्टर है, ठीक ये है, एक्सल है, एक्सल है। और ये पीछे वाला ब्रेक लीवर है। अच्छा, क्लच का वायर का भी तो यहाँ आता ना? नहीं, क्लच का नहीं आता, ये ब्रेक का आता, ब्रेक लीवर है। और क्लच का वायर कहाँ आता है? क्लच का वायर आ गया था, आगे आता है, कहाँ पर है? ये यहाँ पर है। कई बार ये क्या है कि इसको आगे सेट करना पड़ता है। क्लच का वायर स्थिति देखना, यहाँ ये, इसको भी कई बार सेटिंग करनी पड़ती है। इसके लिए इधर से आपका अब नट भी है, तो काट के रख दिए, तो ठीक है। तो ये रिंग स्पैनर जनरली इसमें फिक्स स्पैनर की जगह रिंग स्पैनर अच्छा कार्य करते हैं। स्पैनर जो जनरली काम में आते हैं, ताकि नट नहीं खराब हो। नट खराब नहीं हो, तो रिंग स्पैनर अच्छा कार्य करते हैं। और आजकल तो क्या है कि इसके लिए भी हाइड्रोलिक ड्रिल मशीनें आ गई, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बड़ी बड़ी ट्रकें वगैरह में तो हाइड्रोलिक ड्रिल मशीन आ गई है। हाइड्रोलिक भी आ गई है और एयर प्रेशर गन भी आ गए। हाँ, एयर प्रेशर गन भी आ गए हैं। एयर प्रेशर इस तरह से ये नया टायर, पुराना टायर निकाल के नया टायर लगाने का कार्य हमारे एमएमबी बागीदरा, गवर्नमेंट ITI बागीदरा में किया गया है। और इसके साथ टायर की स्थितियों के बारे में डिटेल्स सारी बताई गई है। तो ये वीडियो श्री अशोक जी डोडियार हमारे अनुदेशक हैं, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, उनके मार्गदर्शन में ये पूरा किया गया है। तो आप सभी को पसंद आएगा।